हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10 से बुक है हमारी आर डी शर्मा एक्सरसाइज 2.1। द क्वेश्चन इज फाइंड द zeros ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द zeros ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स। हमें इसके 6 पार्ट दिए हुए हैं, हमें इसके 8 पार्ट दिए हुए हैं, जिनमें से कुछ पार्ट जो हैं वो हमारी एनसीईआरटी की बुक के हैं, जिन्हें कि मैं पहले भी आपके सामने जो है सॉल्व कर चुका हूं, बट फिर से मैं आपको इसके साथ में एक बार फिर से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। अच्छा, फर्स्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, आप इसे सॉल्व करने से पहले एक चीज़ का ध्यान दें कि जो हमारे जो ज़ीरोज़ वैल्यू होती हैं वो होती क्या हैं। ज़ीरोज़ वैल्यू का मतलब है जो भी हमें इक्वेशन दी हुई है, समझिए से जो हमें इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि हमें यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है x² माइनस के 2x माइनस के 8। तो जैसा कि हम सिंपल जो फैक्टर करते थे, फैक्टर की जो भी हमें जो दो वैल्यू जो निकल के आती हैं, मोस्टली इस तरीके की जो होती हैं हमारी इक्वेशन, उनकी दो वैल्यू निकल के आती हैं, वही वैल्यू जो होती है वही उसकी ज़ीरोज़ वैल्यू, या हिंदी में हम उसे शून्यांक कहते हैं। अच्छा, आगे समझें। और उन्हें क्या करते हैं, अब ये जो हमारी दो वैल्यू जो निकल के आती हैं, उन्हें हम पहली वैल्यू को अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरी वैल्यू को हम उसमें बीटा मान लेते हैं। तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, आइए हम उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इफ़ द अल्फ़ा एंड द बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो हमारी उसकी ज़ीरो वैल्यू होती हैं, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था। तो उस कंडीशन में जो हमारी पॉलिनोमियल जो हमारी बनती है, इक्वेशन जो हमारी बनती है, वो कैसे बनती है। देखिए, पॉलिनोमियल एफ एक्स में क्या होता है, ये कि हमारा जो भी मल्टीपल होता है वो उसके साथ में ले लिया जाता है। अच्छा, x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स जो भी हमारी ज़ीरोज़ की वैल्यू जो आई थी उनका सम मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस जो उनका प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई, जो भी हमारी ज़ीरोज़ की वैल्यू आई हैं उन दोनों की हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी आपको बता रखा है x² माइनस के सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स जो भी हमारे ज़ीरोज़ जो वैल्यू आई हैं उन दोनों को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, और साथ में प्लस में क्या हो जाएगा, ये जो होती है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ उन दोनों की मल्टीप्लाई। ये यहाँ पर साइन से अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में बताया हुआ है, मैंने यहाँ पर ये थ्योरी से हमने एक्सप्लेन करके लिख दिया है। अब देखिए, अब बात आती है कि अगर हमें इसके अंदर इसकी जो सम ऑफ द ज़ीरोज़ दे रखी होती हैं, कभी कभार क्या होता है ना, क्वेश्चन के अंदर में सम ऑफ ज़ीरोज़ दी हुई हैं तो हम उससे इक्वेशन पूछ लेते हैं, या प्रोडक्ट से इक्वेशन निकालने के लिए आ जाती है। वरना क्या होता है कि अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है तब हमें निकालना होता है कि जो उसकी जो सम ऑफ या प्रोडक्ट जो होंगे वो क्या आएंगे। तो उसके लिए हमारे दो छोटे से पॉइंट और हैं, ये हमें इनके जो रिलेशन जो निकालना है ना, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया है कि वेरीफाई जो करना है हमें यहाँ पे, उसमें भी ज़रूरत पड़ती है इसकी। सम ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल टू क्या होता है, माइनस हमारा फॉर्मूले के अंदर ही है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा वो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, जो भी हमारा x² का कोफिशिएंट होगा उससे हम उसे डिवाइड कर देते हैं। अब सेम इसी तरीके से क्या होता है प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताता चलूँगा, द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जो हमें आज हम उन्हें यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ठीक है, एफ एक्स की फॉर्म में ये जो हमें दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है हमारा x² माइनस के 2x माइनस के 8। ठीक है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ, थोड़ी वीडियो ज़रूर बड़ी होगी पर फिर भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से हम ध्यान रखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, x² के साथ अगर कोई भी नंबर है, यानी कि जो भी हमारा कोफिशिएंट है x² का, उसमें हम उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसकी, कांस्टेंट टर्म, ये होती है हमारी कांस्टेंट टर्म जो है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म की हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं, यानी मल्टीपल कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 होता है हमेशा, ऑलवेज आप याद रखिए क्या होगा, 1 होगा। अब इस 1 की जो है हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा रफ वर्क कर देता हूँ।
1 इंटू 8 इक्वल टू 8। अब क्या करना है हमें, 8 का लेना है हमें एलसीएम। 8 का हमने एलसीएम ले लिया, और ये जो एलसीएम जो आएंगे, देखिए 2 से डिवाइड करा 4 टाइम, 2 से डिवाइड करा 2 टाइम सॉरी, और 2 1 टाइम। ये जो हमारे नंबर्स जो आए हैं, इन्हें हमें इस तरीके से यूज़ करना है कि यहाँ पर 2 आए, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 2 जा 4, 4 माइनस 2। अब देखो 4 में से अगर हमने 2 माइनस कर दिया तो हमें बच जाएंगे ना 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर माइनस के 4 माइनस 2, देखिए मैंने ये लाइन मैंने 2 बार नोट कर लिया। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, इसमें से इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई, देखिए माइनस के 4x, और माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस में होती है तो क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस के 2x माइनस के 8। ठीक है, अब इन दोनों में क्या करो, कॉमन ले लो। इन दोनों में कॉमन ले लिया, x माइनस 4 प्लस के 2 हो गए। अब जब इसमें से कॉमन लिया हमने 2 ले लिया, तो ये क्या होगा, x माइनस 4, x माइनस 4 और x प्लस के 2। x माइनस 4 और x प्लस के 2 जो हैं, ये हमारे दो जो हैं, ये दोनों वैल्यू कौन सी आई हैं हमारी, ज़ीरोज़ वैल्यू। मैं और इसे बता देता हूँ, हम इसे लिख सकते हैं पहले इस वाले को, x माइनस 4 इजकल टू 0। सो क्या हो जाएगा, x इजकल टू 4। ठीक है बच्चों, दूसरी वाले को x प्लस 2 इजकल टू 0। सो x इजकल टू माइनस 2। ये हमारी दो वैल्यूज़, यानी ये क्या वैल्यू आ गई हमारी, ज़ीरोज़ वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इन दोनों में ही क्या करते हैं हम, इसे पहली वाली को हम अल्फ़ा भी बोल सकते हैं, दूसरी वाले को बीटा बोल देते हैं। तो यानी ये हमारी अल्फ़ा और बीटा हो गई। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें इनका रिलेशन और फाइंड आउट करना है कि इनका रिलेशन है क्या है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, पहले ये सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है हम यहाँ पर इसे यूज़ करते हैं। मैं यहाँ इसे सॉल्व कर देता हूँ। तो हमें क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इजकल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x सम ऑफ ज़ीरो। हमारी ये दोनों जो वैल्यू होती हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, ये दोनों क्या वैल्यू होती हैं, ज़ीरोज़ वैल्यू होती हैं। अब इन्हें सम कर लीजिए, दोनों को जोड़ लेते हैं। हम इन्हें अल्फ़ा प्लस बीटा भी बोल देते हैं। तो क्या करें, दोनों को जोड़ लिया। देखिए पहली वैल्यू क्या है हमारी, पहली वैल्यू है 4, अल्फ़ा की वैल्यू है, या दूसरी वैल्यू क्या होगी, -2। ठीक है, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया हमारा प्लस के 2। अच्छा, अब हम यहाँ से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस हमारा इसमें है कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास में, देखिए x का कोफिशिएंट है हमें यहाँ पर -2। हमने लिख लिया यहाँ पर, एक तो माइनस हम पे पहले से है, इसके साथ में आ गया -2 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। देखिए माइनस माइनस प्लस, और नीचे 1, इससे से कैंसिल करा 2 आ गया। अब देखिए हमारे दोनों ही है सम ऑफ ज़ीरो, और ये जो निकाला दोनों हमारे बराबर आ गए, ये हमारा हो गया। अब इसी तरीके से एक बार क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें एक बार इसमें प्रोडक्ट में भी रख के देख लेते हैं, हमारा इसका रिलेशन आ जाएगा कि हाँ भी मतलब ये दोनों इसी की वैल्यू हैं या नहीं है। अब हम इसमें कर लेते हैं एक बार। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो में क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। तो देखिए हमारी जो इक्वेशन थी उसमें कांस्टेंट टर्म है हमारा 8। कांस्टेंट टर्म क्या है, 8 अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, 1। इट मीन्स 8 आया है। अब हम यहाँ पर इन प्रोडक्टों को भी यहाँ पर इनका जो ज़ीरोज़ की जो वैल्यू आई है उनकी भी मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट बना लेते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट क्या था, हमारे यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है। अल्फ़ा क्या है हमारा 4, बीटा की वैल्यू क्या है हमारी -2। ओके, ये हमारी वैल्यू क्या है, -2। तो ये कितना हो गया, -8। अच्छा, और यहाँ से क्या है, ये इसकी जो
हमारा जो आया है आपका कांस्टेंट टर्म जो है, हम देखो इक्वेशन में से हम ध्यान दें तो ये माइनस में है, तो इसलिए इसके साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। तो हमारी ये भी दोनों बराबर आ गए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। 1 की मल्टीप्लाई होगी आपके 4 के अंदर, तो क्या हो गया है 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 2, हमारे पास जो हमें जो यूज़ करना है 2 और 2 को इस तरीके से यूज़ करना है कि हमारा क्या आ जाए, 4 आ जाए। ठीक है, हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 4x² माइनस के हम इसे क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2। देखो 2 की 2 में मल्टीप्लाई हुई तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला 4, और 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, s प्लस 1। 4s² माइनस के अंदर s की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस के 2s। अच्छा, ब्रैकेट के बाहर ये जो माइनस है इसके अंदर जब मल्टीप्लाई होती है, जब गुणा होती है इसके अंदर, तो ये इसकी भी वैल्यू क्या बन जाती है, ये भी हमारा माइनस हो जाता है। तो माइनस के 2s प्लस 1। अब इन दोनों में से हमें क्या करना है, कॉमन ले लेना है। 2s इसमें से कॉमन आ गया। 2s कॉमन आने के बाद में यहाँ से क्या बचा, देखो 2 इधर से बाहर आ गया, 2 बचा। s था हम पे, यहाँ पर हमारे पास में 2s थे, मल्टीप्लाई होने से एक कॉमन आ गया 2s। अच्छा, दूसरा क्या है, हमारे पास यहाँ पे पहले से ही सिर्फ 2s ही है। तो ध्यान रखिए जब कोई चीज़ पूरी की पूरी कॉमन आती है तो उसकी जगह क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। 2s पूरा बाहर आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है। अब इसमें देखिए जब कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं होती तो 1 हमेशा कॉमन होता है, क्योंकि आपने देखा होगा 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, तो 1 जो होता है वो हमेशा सबका मल्टीपल रहता ही रहता है, ये हम जानते ही हैं। ठीक है, तो इन दोनों के में क्या रह गया, 1 रह गया। तो हमने क्या करा, देखिए यहाँ पर माइनस है। अब अगर हम चलो 1 भी ले लेते हैं, मैं आपको एक करके बताता हूँ। अगर हमने 1 ले भी लिया, अब अगर हम यहाँ लिखते हैं 2s, तो देखिए यहाँ पे आएगा प्लस, जबकि ब्रैकेट में क्या है माइनस, और दोनों सेम होंगे तभी हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। अब देखो जब हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो जब माइनस कॉमन ले लिया तो 2s यहाँ पर माइनस का था तो ये तो बन गया प्लस का, जैसा कि हमें इसमें भी मिला है, और ये प्लस था, ये क्या बन गया, माइनस का। अब देखिए हमारे पास में जो वैल्यू आ गई 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। अब 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 ये हो गए, तो हम इसे लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इजकल टू 0। सो 2s इजकल टू प्लस 1 एंड s इजकल टू 1/2। इसी तरीके से दूसरा भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। 2s माइनस 1 इजकल टू 0, 2s इजकल टू 1, सो s इजकल टू 1/2। हाँ, इसे ऐसे बना लो वरना ये 5 सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू किसकी हो गई, ये हमारी s की वैल्यू हो गई। s की वैल्यू हमने यहाँ पर निकालनी। यहाँ पर क्या है, देखो पहले वाले सवाल में देखो ये x की फॉर्म में दे रखा हो, y की फॉर्म में दे रखा हो, a b c s या किसी भी फॉर्म में दे रखा हो, ध्यान रखिए ये सब हैं ही, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें पहले वाले सवाल में x या y दे रखा था, यहाँ पर क्या दे दिया, हमें s की फॉर्म में दे रखा। बट इससे कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी वैल्यूज़ जो निकल के आई हैं वो ज़ीरोज़ की ही वैल्यू आई हैं। अब देखिए तो हमारी ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। हमने अल्फ़ा भी मानते हैं, मैंने आपको बताया था ये, और दूसरा हो गया बीटा, क्या हो गया 1/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें क्या करना है, इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ। सम ऑफ जो ज़ीरोज़ है, इसे हम देखो ज़ीरोज़ की वैल्यू हमारी है, सम के लिए मैं यहाँ पर आपको सीधा साइन लगा देता हूँ। सम ऑफ 0 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था, माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर मैंने साइन से शो कर दिया है। बात ये वही है, सम ऑफ ज़ीरोज़ ही है। ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या है, हमारी अल्फ़ा बीटा ही है, सम के लिए हमने यहाँ पर साइन यूज़ कर दिया है, एक ही बात है। अब हमने क्या करा, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू दोनों का सम कर दो।
अच्छा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारे यहाँ पर -4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 4/4 इक्वल टू क्या हो गया 1। देख रहे हैं 1 कैंसिल हो गया 1 आ गया, ये आ गया। अब इसे भी हमें ये भी उतना ही आना चाहिए। हमने एलसीएम ले लिया 1/2 1/2 2, 1 and 1 2 कैंसिल करा 1, तो देखिए ये भी वैल्यू 1 आ गई, ये भी वैल्यू 1 आ गई, यानी कि ठीक है। अब हमें एक काम कर लेते हैं, अब हम इसके जो है प्रोडक्ट का भी वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा, ये भी मैंने साइन से शो कर दिया है। इसकी जगह हमने पहले वाले जो क्वेश्चन जिसका पार्ट किया था उसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखा था, दोनों एक ही बात है। जीरोस क्या है हमारा, कोफिशिएंट सेम है हमारा, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके क्या होता है प्रोडक्ट में क्या होता है, आपकी कांस्टेंट टर्म लेते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ले लेंगे तो इन दोनों प्रोडक्टों की मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे ये कितने आए हैं, सॉरी अल्फा और बीटा 1/2 इंटू 1/2 दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। और यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है देखिए यहाँ पर 1, कांस्टेंट टर्म क्या है 1 लिख लिया। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 4, तो देखिए 1/4, अब यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4, ये भी दोनों वेरीफाई हो गए, ठीक है। अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट जो है हमारा वो क्या है, इसका एस टी हमें जो दे रखा है, यही इक्वेशन जो दे रखी है टी स्क्वायर माइनस के 15, इसे भी हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट दिया हुआ है आपका टी स्क्वायर माइनस के 15, देखिए इसे क्या करेंगे हम, टी स्क्वायर इसका इसका साइड चेंज कर दीजिए 15, टी इक्वल टू स्क्वायर रूट 15। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब स्क्वायर रूट में जो भी कोई वैल्यू होती है तो क्या होगा, वो एक बार तो प्लस में हो जाती है, एक बार माइनस में, यानी जो इसकी जो जीरोस की जो वैल्यू हो गई, एक बार तो टी क्या हो गया आपका प्लस के √15 और एक बार क्या हो गई टी इक्वल टू माइनस के √15। तो ये दो जो वैल्यू आई हैं, ये आपकी वैल्यू क्या बन गई, ये वैल्यू हो गई आपकी जीरोस वैल्यू। अब इन्हें क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा इनकी जगह रख दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों के रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए √15 और माइनस में क्या हो जाएंगे √15, ये अपने आप में ही ज़ीरो हो जाएगा, नीचे 1 वगैरह आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, अब इसका प्रोडक्ट अगर आप निकालोगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √15 इंटू √15, ठीक है। तो ये माइनस की जो वैल्यू √15 से क्या बन जाएगा, ये इसका 15 हो जाएगा, ये आ जाएगा प्रोडक्ट और ये आ गया इसका सम। तो देखिए प्रोडक्ट ये आपका आपके सामने आ गया। तो इस तरीके से इसका ये थर्ड पार्ट, छोटा ही क्वेश्चन है ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो हमारा इसका फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन में है हमारा फोर्थ पार्ट, बिल्कुल हम इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम पे यहाँ पर क्या है, जो इसका हमारे पास कांस्टेंट जो टर्म है वो क्या है 6 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो हमारी वैल्यू इसकी 6 ही रहेगी। तो 6 के जो हम एलसीएम जो लेंगे, टू और 3। अब हमें इनकी कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है, यानी ऐड करके या माइनस करने के बाद में क्या आना चाहिए, 2√2 आना चाहिए हमारे पास में। तो हम उसके लिए एक काम कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा रफ करके बता देता हूँ। इसके लिए यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है 2 × 2, सॉरी हम पे है 2 और एक है हम पे 3। तो देखो 2 कब आ जाएगा, जब हम √2 कर देंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 2 आ जाएगा। अच्छा √3 × √3 कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा 3, ये बन गया 6, ठीक है। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, हमें चाहिए 2 √2। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से तो 3 लिया
इसके साथ में एक अंडर रूट 2 इसके साथ ले लो, यानी कि 3 अंडर रूट 2, और उसमें मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट 2 की। तो देखो प्रोडक्ट बन गया हमारा 6, और अगर हम इसे 3 अंडर रूट 2 में से माइनस अंडर रूट 2 करते हैं, मैं इसकी भी कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। अंडर रूट 2 देखिए हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 3 - 1, तो ये बन गया आपका 2 अंडर रूट 2, जो कि हमें चाहिए क्वेश्चन में, जो कि हमें क्वेश्चन में चाहिए। तो हम इसकी जगह क्या लेंगे, ये इन वैल्यू को, ठीक है। आइए हम इन्हें क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो अब क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, हमने इसकी जगह क्या ले लिया, ये मैं आपको पहले आपको बता दिया है, माइनस अंडर रूट 2। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ये हमने कैसे वैल्यू बनाई है, माइनस के एक्स और 6, एक्स स्क्वायर प्लस अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दी 3 अंडर रूट 2x माइनस के अंडर रूट 2x माइनस के 6। अब इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस के 3 अंडर रूट 2 माइनस के, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, माइनस के इसमें से अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे। मैं इसे भी आपको यहीं पे थोड़ी सी जगह में ही मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ रफ वर्क कि ये हमने कैसे किया है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें कॉमन लेना है, ये है अंडर रूट 2, मैं इसे लिख देता हूँ अंडर रूट 2 एक्स, चलो माइनस या टर्म हम बाद में ले लेंगे। इसे हमने लिख दिया 3 2 × 6 लिख सकते हैं हम, जैसा कि मैंने नीचे करा था वही मैं इसके साथ करता हूँ। 3 को लिख देता हूँ अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, और इसके साथ में ये क्या हो गया अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, स्पेस थोड़ा कम रह गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें से क्या करा, अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, यहाँ से एक्स बच गया माइनस। अब देखो एक अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, तो अगर हम मानते हैं ये वाला अंडर रूट 2 बाहर चला गया, तो अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो गई 3, और इसके साथ में ये क्या आ गया अंडर रूट 2, तो हम पे क्या हो गया 3 अंडर रूट 2 प्लस माइनस अभी हम क्वेश्चन में करेंगे तब मैं बैलेंस कर दूंगा। आगे आपकी समझ में अंदर वैल्यू कैसे बनी। आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमने क्या करा, अंडर रूट 2 इसमें से कॉमन ले लिया। अब देखिए जब माइनस दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा एक्स प्लस 3 अंडर रूट 2। अब इन दोनों वैल्यूओं को एक बार एक्स प्लस 3 अंडर रूट 2 यहाँ से ले लिया, और एक यहाँ से क्या बच गया हमारा एक्स माइनस अंडर रूट 2 की वैल्यू आ गई। अब देखिए अब हमारा ये टर्म क्या बनना है, एक्स प्लस 3 अंडर रूट 2 इजकल टू 0, ये हो जाएगा हमारा x इजकल टू माइनस के 3 अंडर रूट 2, और यहाँ से ये वाला टर्म क्या बन गया, x माइनस के अंडर रूट 2 इजकल टू 0, x इजकल टू प्लस के ये हो गया अंडर रूट 2। अब इन दोनों को भी हम अपना वेरीफाई करने के लिए इक्वेशन में उसी तरीके से यूज़ कर लेते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ आपको, सम ऑफ ज़ीरो। अब हमारे इसके साथ में जो फॉर्मूला आइडेंटिटी जो हमने लगाई थी, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों की वैल्यू इन्हें प्लस कर लीजिए, माइनस के 3 अंडर रूट 2 और प्लस के क्या हो गए अंडर रूट 2, ठीक है, इजकल टू माइनस के एक्स कोफिशिएंट, एक्स के साथ में कोफिशिएंट क्या है हमारा 2 अंडर रूट 2 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है 1 है। इन दोनों में हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, और इसके बाद में क्या बच गया यहाँ से माइनस के 3 और प्लस के 1, माइनस के 3 प्लस के 1 कितने हो गए 2, इसमें से माइनस हो गए अंडर रूट 2, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बन गया 2 अंडर रूट 2, ठीक है। और हमें यहाँ पे भी क्या आ गया इसे सॉल्व करके 2 अंडर रूट 2, ये दोनों वेरीफाई हो गए। अब हम इसका प्रोडक्ट भी यूज़ कर लेते हैं, हम इसका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, एल्फा इंटू बीटा इजकल टू कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का टर्म, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का टर्म क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की इसकी वैल्यू आ गई 0, जो पहला क्या है अंडर रूट 2, तो बीटा की कितनी वैल्यू आई है हमारी 2, इजकल टू कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा इक्वेशन में, कांस्टेंट टर्म था, हम अपना यहाँ से देखें कांस्टेंट टर्म था हमारा माइनस के 6 अपॉन एक्स का टर्म क्या है हमारा यहाँ पे 1 है। अब देखो हम देखते हैं अंडर रूट 2 की जब अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी हो जाएगा 2, तो माइनस के 3 इंटू 2, माइनस के 3 इंटू 2 कितना हो गया माइनस के 6, और यहाँ से कैंसिल करो ना भी करोगे तो भी क्या आया माइनस के 6, ये हमारा वेरीफाई
हो गया।